नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है, इंडिया गठबंधन बिखर चुका है 2024 के चुनाव से पहले। और इंडिया गठबंधन बनने से पहले ये गठबंधन पूरी तरीके से टूट गया। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, इसके बाद ये खबर और तेज हो गई। लेकिन आपको याद होगा कि 14 जनवरी को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और लोगों का यह सवाल था, लोगों का यह कहना था कि इस यात्रा की जरूरत क्या है जब इंडिया गठबंधन ही नहीं टिक पा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कैसे इंडिया गठबंधन में मजबूती आई है और कैसे तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जो दल हैं, वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको झारखंड ले चलता हूं। आपको याद होगा किस तरीके से वहां पर जो है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो वहां की सरकार है उसको गिराने की कोशिश की जाती है। लेकिन कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने मिलकर वहां पर सरकार दोबारा बनाई और उसी वक्त वहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी। राहुल गांधी ने अपना पूरा दमखम वहां पर दिखाया। उसके बाद जैसे ही यात्रा बिहार में पहुंचती है, बिहार की जो तस्वीरें सामने आती है वो काफी चौंकाने वाला बीजेपी के लिए और खुश करने वाला इंडिया गठबंधन के लिए था, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बावजूद भी वहां पर आरजेडी, तेजस्वी यादव, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और माले, ये तमाम दल एकजुट दिखे, इकट्ठा दिखे और तेजस्वी यादव ने खुद जो है वो ड्राइविंग सीट की कमान को संभाला और बिहार में जो है उन्होंने राहुल गांधी के जो सारथी हैं वो बनकर आगे बढ़े। उसके बाद ये यात्रा जैसी उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, वैसी उत्तर प्रदेश का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी क्लियर हो जाता है कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाया और खुद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे पहुंचे और इनवाइट किया समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, कि आप इस यात्रा में शामिल हो। और उन्होंने एग्री भी किया है, वो इस यात्रा में शामिल भी होंगे। इसके बाद आते हैं दिल्ली की तरफ। हालांकि ये यात्रा भी दिल्ली पहुंची नहीं है, लेकिन दिल्ली की तरफ जो है वो जैसे ही ये यात्रा आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश से होते हुए, दिल्ली में भी एकजुटता की खबर सामने आ रही है। और दिल्ली में लगातार ये कहा जाता रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में पहले कांग्रेस की भी मजबूती दिखी है। तो आम आदमी पार्टी अपने दावे को सामने रखेगी और वहीं कांग्रेस अपने दावे को, लेकिन वहां भी एकजुटता का फॉर्मूला बन रहा है लगातार। इस बीच एक खबर सामने ये भी आई है कि आम आदमी पार्टी के नेता आपसी हैं, उन्होंने ये बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं, और अगर अलग नहीं होते हैं तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 3 से 4 दिनों में हो सकती है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम अलग बिल्कुल नहीं होंगे और इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। तो ये तमाम राज्यों से खबर आ रही है इंडिया गठबंधन के लिए, जो काफी पॉजिटिव है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी साथ छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में एकजुटता दिखाई दे रही है और लगातार अखिलेश यादव जो है वो यात्रा में साथ भी चलने की बात कह रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में यात्रा नहीं पहुंची है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो खबरें सामने आ रही थी उस पर भी विराम लग गया। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कमलनाथ है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, पीएम मोदी के साथ उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें वो दिखाई दे रहे थे उनके साथ। इसके बाद कहा गया कि वो और उनके बेटे जो नकुलनाथ है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और जो छिंदवाड़ा की सीट है शायद उनको दे दिया जाए। लेकिन इसके बाद जो है अब जो खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ जो है वो कहीं नहीं जाने वाले और कांग्रेस के साथ हैं। और खबर ये भी है कि अब वो यात्रा में शामिल होंगे, यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कमलनाथ दिखाई दें। जो अखिलेश यादव के साथ खटास थी उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी सीटें मध्य प्रदेश में हो उसमें जो है समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसका भी भरपूर फायदा जो है वो उठाया जा सके। तो ये तस्वीर जो है इंडिया गठबंधन से निकलकर सामने आ रही है और एकजुटता की ये भी वजह है कि राहुल गांधी तमाम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जिस तरीके से किसानों का भी मुद्दा उठाया उन्होंने, एमएसपी गारंटी कानून की बात कही उन्होंने, और तमाम
बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर और जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर, तो ये तमाम मुद्दे लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन का आगे का रूपरेखा क्या होने वाला है और तमाम जो पार्टी है उसमें सीट शेयरिंग का अभी फॉर्मूला भी जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।